नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आया हूं आज धन्नीपुर गांव में, एक और जहां राम मंदिर की चर्चा पूरे देश में जोर शोर से, यूं कहूं कि पूरे विश्व की मीडिया पर फिलहाल राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को राम मंदिर में आएंगे, आधारशिला रखेंगे और उसके बाद वो वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है उनके साथ 200 गेस्ट भी होंगे। लेकिन मैं आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ। राम मंदिर की तस्वीर तो आप हर जगह देख रहे होंगे, लेकिन यह तस्वीर भी देश को देखने के लिए ज़रूरी है। जिस जमीन के लिए लगातार विवाद चल रहा था, बाबरी मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था कि यह जमीन मस्जिद बनेगी यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और मस्जिद के लिए जमीन भी दे दी। जमीन अयोध्या से यूं कहूँ कि ठीक 25 किलोमीटर या तकरीबन 20 किलोमीटर पहले यही वो जमीन है जहाँ पर यह कहा गया है कि यह मस्जिद के लिए यह ज़मीन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। मैं आपको ये भी बता दूं कि यह ज़मीन जो है यह उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल बोर्ड का है, यानी कि जहां पर यह खेती, और फिलहाल इसमें धान लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी यहाँ से सीधे यह कही जा रही है कि यह 5 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन जब से यह ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बाद से अगर आप इसकी तस्वीर पर ध्यान दें तो यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई गई है, ना ही एक ईंट यहाँ रखी गई है। ये सब कुछ जो था वो पहले से ही है। जो भी यहाँ आपको दिख रहा है ये पहले का ही है। लगभग आप यूँ कहें कि अब 7 महीने होने वाले हैं। एक और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट के जरिए अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखो, यहाँ कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत है यह ज़मीन। बिल्कुल यहाँ आसपास के लोगों में भी किसी तरीके का उत्साह नहीं है। लेकिन आप अगर अयोध्या में देखें तो आपको लगेगा कि वहाँ दिवाली होने वाली है। लगातार वहाँ पर दीप जलाए जा रहे हैं। वहाँ पर 5 तारीख को ये भी कहा गया है कि दिवाली जैसा माहौल होगा, लेकिन हम अभी जहाँ जिस धन्नीपुरा गांव में हैं यहाँ पर माहौल बिल्कुल शांत है। यहाँ पर फिलहाल कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि इसी ज़मीन पर मस्जिद बननी है। हालांकि जिस बोर्ड को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है, उस बोर्ड को फिलहाल 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। एक नए बोर्ड, एक कमेटी भी बनाई गई है जिस कमेटी के जरिए मस्जिद निर्माण किया जाएगा। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि यहाँ मस्जिद बनेगा या यहाँ पर कोई कॉलेज खोला जाएगा या हॉस्पिटल खोला जाएगा या किसी तरीके का कोई स्कूल होगा। साथ में ये एक मज़ार है, अप्रैल महीने में इस मज़ार पर मेला भी लगता है। ये बहुत पुराना मज़ार है। इस मज़ार को फ़िलहाल कुछ साल पहले ही बनाया गया था। जैसे मेरी गांव वालों से बातचीत हुई है तो उस बातचीत में मुझे यही पता चला कि कुछ दिनों पहले ही, या यूं कहे कि कुछ साल पहले ही इस मज़ार को बनाया गया। लेकिन फ़िलहाल यह जो ज़मीन है, कहानी इसी ज़मीन की है। एक और भव्य राम मंदिर और दूसरी ओर विकास को तरसता यह ज़मीन, जिसे इंतज़ार है कि जिस मस्जिद के लिए लगातार सालों साल या यूं कहें कि कई दशक तक लगातार कोर्ट से लेकर ज़मीन तक पे या जुबानी जंग भी चलती रही कि बाबरी मस्जिद होगा या राम मंदिर होगी। राम मंदिर तो वहाँ हो गया, लेकिन जिस ज़मीन को दिया गया कि आप यहाँ मस्जिद बनाएं, वह ज़मीन जस की तस बिल्कुल पड़ी हुई है। किसी ने आज तक एक ईंट नहीं रखी। यहाँ तक कि जो फेंसिंग भी की गई है, ये पहले ही एग्रीकल्चर बोर्ड के द्वारा फेंसिंग की गई थी। ये जो यूपी सरकार का जो एक विभाग है, उस विभाग ने ही इसकी फेंसिंग की है। उसके बाद से यहाँ पर कभी भी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल धान लगाया गया है, अब देखते हैं कि कब तक। हालांकि जो बोर्ड बना है उस बोर्ड का ये कहना है कि वो जल्दी ही इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही यह भी बातचीत होगी कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे ये मस्जिद बनेगा। वहीं कुछ मुस्लिम जो पक्षकार हैं उनका ये भी कहना है कि मस्जिद के साथ साथ कॉलेज भी बनाया जाए, मस्जिद के साथ साथ आपको स्कूल भी खोलना है, अस्पताल भी खोलना है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो ये भी कहा जा रहा है कि ये लगभग 5 एकड़ की ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। हालांकि अभी तक ये भी मैंने गांव वालों से बातचीत की है तो उस बातचीत में किसी ने यह दावा नहीं किया कि उसके बाद क्या कभी यहाँ पर नापी भी हुई है, क्या कभी किसी ने कोई कुछ किया है। लेकिन बस यही पता चला है कि हाँ, ये ज़मीन है, इसी ज़मीन को दिया गया है। ये धन्नी गाँव है, रौनाही थाना लगता है। और हालांकि अगर आप यहाँ आना चाहें तो आपको रौनाही से ही सर्च करना होगा, तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे कि ये ज़मीन कहाँ है। हालांकि ज़मीन यही है, विकास
की मुंह ताकती हुई यह ज़मीन है जिस पर मस्जिद का निर्माण होना है। यह ज़मीन इसलिए भी दी गई, 3 जगहों का सिलेक्शन किया गया था। चूँकि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो इसलिए यह ज़मीन दी गई है। साथ में यहाँ पर एक मज़ार है, इस मज़ार पर अप्रैल महीने में काफ़ी भव्य मेले का आयोजन होता है। इस वजह से भी यह ज़मीन साथ में दी गई कि और यह जो है यह मुश्किल से अयोध्या से 25 किलोमीटर के आसपास की यह ज़मीन है। तो फिलहाल हम उस ज़मीन पर हैं जो मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है। जो आप इधर देख रहे हैं पूरा, जहाँ तक आपकी नज़र जा सके जो सामने घर तक है, ये पूरी ज़मीन यहीं पर भव्य मस्जिद का निर्माण होना है। दूसरी ओर ये मज़ार है, शागदा साहब बाबा का यह मज़ार है। आप लोग मज़ार में ही हैं? नहीं, हम लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, कितना पुराना है ये मज़ार? बहुत काफ़ी पुराना है, बहुत काफ़ी। कितने दिनों से आ रहे हैं आप लोग? और हम लोग तो यही महल्ला है, यहाँ गांव में यहीं रहते हैं। अच्छा, तो आपके गांव में जैसे ये आपको पता चला होगा कि ये ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए दी है, जो बाबरी मस्जिद वाले ये कहा गया है पक्षकारों को कि मस्जिद यहीं बनेगा। जी जी। तो आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई तैयारी चल रही है? यहाँ पे कोई तैयारी नहीं, तो आए तो सबसे कोई चेक करके गए हैं, तैयारी तो भी नहीं कुछ बन हुआ पाई नहीं। है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों में को लग रहा है कि चलो कुछ अच्छा होगा? हम लोग तो सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा ऐसा काम हो जाए, मस्जिद वगैरह बन जाए और कुछ मस्जिद के वगैरह मतलब अंदर जो मार्केट वगैरह बन जाएगी, लोगों का कुछ जो भी सामान वामान होगा तो मस्जिद के अंदर ही से मिल जाएगा, बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब और जो गांव के लोग हैं उन लोगों में को जब यह पता चला होगा कि यहाँ मस्जिद बनने वाली है तो उसे लेकर किसी तरीके का उत्साह? ये सब कोई नहीं, ठीक है, अच्छा है। मतलब चल रहा है तो हाँ। ठीक है, अगर बन जाए तो बन जाए तो ठीक है। बन जाए तो ठीक है, जब तक हाँ। नहीं बनता तब भी ठीक है। ये मज़ार है और ये मज़ार कहते हैं कि सदियों पुराना मज़ार है। अप्रैल महीने में यहाँ मेला लगता है और उस मेले में मतलब हर मेले की एक बहुत खास बात होती है। तो उस मेले की क्या खास बात है? बस इनका उर्स होता है जो है, उर्स हर होता साल है। जी 28, हाँ। 29, 30 अप्रैल की 28 होता 29 रहता है। अप्रैल को हाँ, उर्स होता है। काफ़ी दिन से होता है। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पर घुड़सवारी भी होती है, जी, उसी का आयोजन होता है जिसके मेला लिए लगता है ना, हाँ। तो आते हैं। जिसके लिए लोग आते हैं। तो यही वो ज़मीन है जिसमें घुड़सवारी होती है और तब तक ये तो खाली हो रहता होगा अप्रैल में, तो इस वजह से यहाँ पर घुड़सवारी होती है। तो यही वो मज़ार है जिससे लगकर ज़मीन दी गई है मस्जिद के लिए, जहाँ ये कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह ज़मीन दी गई है। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे जो यहीं के हैं, बताएंगे कि ये कुछ चल रहा है यहाँ ज़मीन पर? अभी तो मैं जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। तो जब यह फैसला हुआ कि यह ज़मीन सरकार ने चुना है हाँ। मस्जिद के लिए, तब कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा यहाँ पर? हमारे लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो झगड़ा रोज बवाल उससे अच्छा तो हमें लग रहा है। जो शांत है कि अब शांत है, चलो हाँ। एटलीस्ट आप वहाँ रहो, हम यहाँ रहेंगे। हाँ। और इस गांव का मुख्य पेशा क्या है? गांव के लोग क्या करते थे? अभी भी जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? खेती बहुत कम है यहाँ बहुत कम है। हम्म। अच्छा, तो मुख्य काम गांव के लोग पे। गाँव के लोग ज़्यादातर प्रदेशों में रहते हैं। प्रदेशों में रहते हैं। तो मतलब ये एक तरीके से यूँ कहो, अगर कहें कि इस गांव की आबादी कितनी होगी? इसको हमें जानकारी नहीं, प्रधान जी बता सकते हैं। अच्छा, कम से कम 5000 आबादी होगी। 5000 आबादी होगी। 5000 आबादी होगी, लेकिन गांव में लोग रहते कम हैं। तो मतलब जैसे मुख्य पेशा क्या है गांव के लोगों का? 150 लोग रहते पड़ते तो काम धाम, मतलब बाजार से जुड़ा हुआ जो भी आप काम कर लें, लेकिन ऐसा कोई काम करते नहीं है गांव के लोग। और जैसे मतलब फिर जब इस जमीन को सेलेक्ट किया गया तो अभी गांव में कोई कमेटी बनी है जो ये देखेगी कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है? नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं। कोई कमेटी नहीं बनी है। तो मोस्टली आप लोगों का जीविकोपार्जन जो था वो शहरों से जुड़ा हुआ है। सबसे जो छोटा मोटा काम मिल गया सब उसके काम, जरिए आपने हाँ। कर लिया। खेती योग्य जमीन कम है, खेती तो कम। खेती बहुत कम है और मुख्य फसल के तौर पर ये धान ही है। ये तो कृषि विभाग ने बोया हुआ है ये धान। चलिए, यही वो ज़मीन है जिसे हम आपको दिखा रहे थे, साथ में लगी हुई है मज़ार। इस मज़ार कह रहे हैं कि बहुत पुराना मज़ार है और इस मज़ार पर अप्रैल महीने में बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दराज से लोग आते हैं, उर्स होता है। दरअसल इसे आप उर्स समझें, यही वो मज़ार है। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी मज़ार के ठीक बिल्कुल साथ इसी की बाउंड्री वॉल से लगी हुई 5 एकड़ की जो ज़मीन है वो सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया है, जिस पर मस्जिद का निर्माण होने वाला है। तो इस मज़ार
को आप देख रहे हैं फिलहाल तस्वीरों में, बिल्कुल इसी मज़ार के साथ ही जो ज़मीन है वह ज़मीन दी गई है सुन्नी वक्फ बोर्ड को। बिल्कुल इसके साथ लगी हुई 5 एकड़ की ज़मीन ये कही गई है कि यह ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड यहाँ पर मस्जिद का निर्माण बन करेगा। हालांकि इसे लेकर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर कब मस्जिद का निर्माण शुरू होगा, कब यह मस्जिद बनाई जाएगी और कब तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या की तस्वीरें भी हम आपको साथ ही स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि अयोध्या की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि अयोध्या में किस तरीके से भव्य आयोजन चल रहा है। 5 तारीख को भव्य बनाने की ओर काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वहाँ लगातार ही उसका मॉडल भी तैयार है, राम मंदिर किस तरीके से बनेगा। वहीं यहाँ बिल्कुल वीराना है, धान के खेत, इंतजार में कि कभी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जितने भी कमेटी मेंबर हैं वो यहाँ आएँ और मस्जिद का निर्माण या कॉलेज का निर्माण या अस्पताल का निर्माण शुरू कराएं। तो हम तस्वीरों के जरिए बस आपको दिखाना चाहते थे कि एक और भव्य राम मंदिर, वहीं दूसरी ओर धान का वो खेत जहाँ पर मस्जिद का निर्माण होना है।